पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गोरखा मुद्दों पर मोदी सरकार और राज्य की टीएमसी सरकार आमने सामने दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर पीएम मोदी को पत्र लिखा है और केंद्र के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मोदी सरकार के हस्तक्षेप को राज्य के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन बताया है, साथ ही बड़ी मांग भी की है। तो क्या कुछ लिखा है सीएम ममता ने अपने खत में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने पीएम मोदी को खत लिखकर केंद्र के रवैये पर सवाल उठाए हैं। दरअसल केंद्र की तरफ से दार्जिलिंग पहाड़ियों में गोरखाओं से संबंधित मुद्दों के लिए एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी को इंटरलोक्यूटर यानी वार्ताकार नियुक्त किया गया है, जिस पर सीएम ममता ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इस मुद्दे पर दूसरी बार पीएम को चिट्ठी लिखी है। इससे पहले 18 अक्टूबर को लिखे गए उनके खत को लेकर उनका कहना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनकी चिंताओं को स्वीकार किया है और उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री को भेज दिया। लेकिन अब इस नियुक्ति को एक तरफा और मनमाना बताते हुए ममता ने कहा कि ये गंभीर चिंता का विषय है कि मेरे पत्र के जवाब में कोई और बातचीत किए बिना और आपके हस्तक्षेप के बावजूद गृह मंत्रालय के अंतर्गत वार्ताकार का कार्यालय पहले ही काम करना शुरू कर चुका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये कदम संवैधानिक प्रावधानों और गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन यानी जीटीए अधिनियम 2011 के तहत राज्य के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है। साथ ही पीएम मोदी से इस नियुक्ति को रद्द करने की अपील की। ममता ने कहा कि ये कार्रवाई पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श या सहमति के बिना की गई है। ये पूरी तरह से असंवैधानिक, अधिकार क्षेत्र से बाहर और किसी भी कानूनी वैधता से रहित है। उक्त आदेश का ना तो भारत के संविधान में और ना ही किसी वैधानिक प्रावधान में कोई आधार है। दार्जिलिंग क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य का एक अविभाज्य और अभिन्न अंग है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। इस मामले ने केंद्र और उनके बीच जारी तनाव को और बढ़ा दिया है। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी इस पर क्या रुख अपनाते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।